हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं 7, उन सब मात्रकों की हमने परिभाषाएं देखी थी। अब उसमें जो पूरक मात्रक होते हैं हम उनकी परिभाषाएं देखेंगे, उनकी परिभाषाएं निकालेंगे, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। तो आपको पता है कि 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रकों की परिभाषा हम बता चुके हैं। और पूरक मात्रक में होता है एक रेडियन और दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, ये 2 होते हैं। तो रेडियन जो होता है वो समतल कोण यानी प्लेन एंगल का मात्रक यूनिट होता है, और स्टेरेडियन जो होता है वो घन कोण यानी सॉलिड एंगल का मात्रक यानी यूनिट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एक रेडियन की परिभाषा। क्या देखते हैं? एक रेडियन की परिभाषा। एक रेडियन की परिभाषा आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है। तो चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं। आपको प्रकार की सहायता से बना लेना है ताकि अच्छा गोल बन जाए, हमारा गोल ना बने, काम चला लेना। तो देखिए हमने ये क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या कितनी है बेटा, आर है। केंद्र हमने ओ ले लिया और त्रिज्या क्या ले ली, इसकी आर ले ली। ठीक है, अब आपको प्रकार से माप के बनाना है, ये देखना है आपको कि हमने कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। ठीक है, इसके बाद जितनी आपने त्रिज्या ली उतनी ही त्रिज्या का प्रकार खुला रहना है। ठीक है, और यहाँ पे आप बिंदु ए नाम दे सकते हो। और आपको बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर और आपको क्या करना है कि आपको उतनी ही त्रिज्या का एक चाप लगाना है। ठीक है ना, वृत्त की परिधि पर उतनी ही त्रिज्या का क्या लगाना है, चाप लगाना है, जितनी त्रिज्या का आपने वृत्त बनाया है। तो मान लो कि आपने ये वृत्त 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया है। ठीक है ना, तो आपको 2 का प्रकार खोल के प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रख के और यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर क्या करना है, चाप लगाना है, ऐसे काट देना है। चाप लगा देना है यानी आपको वृत्त को क्या कर देना है, काट देना है। और जहां पे कटान बिंदु मिलेगा उसको आपको क्या करना है, वृत्त के केंद्र से यानी ओ से आपको मिला देना है। क्लियर? ऐसा आपको मिला देना है तो जी आपका चाप बन जाएगा। और चाप क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पे हो जाएगा बिंदु बी। तो ए भी हो जाएगा आपका चाप और ये क्या हो जाएगी, ओ ए, और ओ भी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या। ठीक है, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण अंतरित होगा जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डी थीटा। अब इसको हम डी थीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी कोई सूक्ष्म राशि या छोटी राशि की बात करते हैं तो वहां पर डेल्टा या डी का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने इतने बड़े वृत्त में एक छोटा सा चाप लिया त्रिज्या के बराबर। उस छोटे चाप द्वारा हमने केंद्र पर क्या किया, एक कोण अंतरित किया। तो जो सूक्ष्म कोण होगा इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, डी थीटा बोलेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर डी थीटा बना लेना है। अब आपको बस इसके बारे में थोड़ा माना वगैरह जो थ्योरी है वो आपको लिख देना है कि माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का कोई वृत्त है। माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का कोई वृत्त है। ठीक है, और जिसके केंद्र पर ए बी द्वारा चाप ए बी द्वारा आंतरिक कोण कितना है, डी थीटा है। ठीक है, जिसके चाप ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है बेटा, डी थीटा है। तब हम एक सूत्र लगाएंगे। आपको पता है कि तब कोण बराबर सूत्र क्या होता है, तब कोण बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। आपको ध्यान रखना है, कोण बराबर कितना होता है, चाप और बटे क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है तो कोण कितना है, चित्र में देखिए आप, डी थीटा है। तो डी थीटा बराबर, अब चाप हमने क्या लिया भैया, ए बी लिया। चाप कितना लिया, ए बी लिया, और बटे त्रिज्या क्या ली, आर ली। तो त्रिज्या क्या लिख दिया हमने, आर। तो इस प्रकार से हमारा डी थीटा बराबर कितना बन गया, ए बी बटे आर। इसको आप समीकरण नंबर कितना दे सकते हो, 1। ठीक है, अब आपको लिखना है यदि ए बी बराबर क्या हो, ए बी बराबर आर हो, तो यदि ए बी बराबर आर हो, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या बोला कि जितनी त्रिज्या ली है उतनी ही त्रिज्या का आपको वृत्त पर क्या लगाना है, एक चाप लगाना है। यानी त्रिज्या की लंबाई और चाप की लंबाई कैसी है बेटा, समान है। तो हमने इसलिए लिखा कि यदि ए बी बराबर आर हो तो समीकरण 1 से, कितने से, तो समीकरण 1 से। ठीक है ना, और समीकरण 1 में क्या करना है, आपको मान रख देना है। तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा यहाँ पे, डी
थीटा बराबर ए बी के स्थान पे आपको क्या रखना है, आर रखना है, और बटे क्या करना है, आर करना है, पहले से है। ठीक है बेटा, अब आर से आर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डी थीटा बराबर कितना बचा आपके पास, 1, और यही क्या कहलाएगा, ये आंसर आ गया आपका रेडियन में, यानी डी थीटा बराबर कितना आ गया आपका, 1 रेडियन। ठीक है, अब बस तो इसी से बेटा इसकी परिभाषा निकल आती है। आपको परिभाषा कैसी लिखना है कि अतः एक रेडियन वह कोण है, अतः एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है, एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के चाप द्वारा, जिसकी लंबाई, किसकी, चाप की लंबाई, जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, केंद्र पर आंतरिक होता है, एक रेडियन कहलाता है। समझ में आ रही? कहने का मतलब है कि एक रेडियन वह कोण है जो किसी चाप द्वारा, जिसकी लंबाई, जिस चाप द्वारा बन रहा है उसी चाप की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक किया जाता है या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। बेटा समझने की कोशिश करें, कोशिश करो, नहीं आया समझ में? देखिए, एक रेडियन वह कोण होता है, एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी चाप द्वारा, तो वृत्त का जो चाप है ना, जो किसी चाप द्वारा, अब कौन सा चाप, जिसकी त्रिज्या उस जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है, केंद्र पर आंतरिक होता है, क्या कहलाता है, वो कोण आपका एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा आप दे सकते हो। यदि ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से देख लें, फिर से सुन सकते हो। ठीक है, कि एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के चाप द्वारा, जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, केंद्र पर आंतरिक होता है, ठीक है, एक रेडियन कहलाता है। क्लियर? अब बेटा अब दूसरा टॉपिक नंबर 2, दूसरा मात्रक होता है हमारा एक स्टेरेडियन। क्या होता है, एक स्टेरेडियन। तो अब पढ़ेंगे हम एक स्टेरेडियन की परिभाषा, एक स्टेरेडियन क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, स्टेरेडियन के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक गोला लेना है। क्या लेना, अब वृत्त नहीं लेना है, क्या लेना है, एक गोला लेना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोला बनाएंगे। तो चलिए आपको प्रकार की सहायता से एक गोला बना लेना है ताकि तिरछा ना हो जाए। ठीक है, ये हमने बेटा क्या कर लिया, एक गोला ले लिया, और ये गोले की हमारी क्या हो गई, ये गोले की त्रिज्या हो गई। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, हमारा केंद्र हो गया। ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला क्या लिया हमने, एक गोला लिया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाला एक आपको सूक्ष्म गोला यानी एक छोटा गोला लेना है। इसी में एक छोटा गोला लेना है। तो देखिए हम एक यहाँ पे छोटा सा गोला ले लेते हैं। ये मान लो कि ये ले लिया हमने क्या, एक छोटा सा गोला। एक मिनट, चलिए हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा गोला ले लिया। ठीक है, ये ले लिया बेटा हमने छोटा सा एक गोला, ऐसा भर देना है ताकि गोला अलग से दिख जाए हैं। और फिर इस गोले को आपको कहाँ मिला देना है, केंद्र ओ से मिला देना है। ओके, तो जी आपका एक गोला बन गया। इस गोले का नाम दे रहे हैं हम ए, और यहाँ पे क्या दे दिया हमने, बी दे दिया। ठीक है, एक आपको छोटा सा गोला यहाँ पे बना देना है। एक मिनट, पूरी चौकी चौक हो गई। ठीक है बेटा, तो इस गोले द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरिक किया गया, यही कोण क्या कहलाएगा बेटा, आपका घन कोण यानी एक स्टेरेडियन कहलाएगा। इस कोण को क्या बोलेंगे हम, डी ओमेगा। क्या बोलेंगे इस कोण को हम, डी ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना, इस कोण को क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। तो बस अब आपको लिख देना है, माना चित्र के बारे में वर्णन करना है कि माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक गोला है। ठीक है, माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला एक गोला है, एक गोला है। ठीक है, जिसमें एक सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ ए बी द्वारा
केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है, डी ओमेगा है। ठीक है, एक सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक क्या है, केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, डी ओमेगा है, और यही बेटा क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। घनकोण की परिभाषा अलग, यदि अलग से पूछे आपसे कि घनकोण किसे कहते हैं, तो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या कहलाता है बेटा, घनकोण कहलाता है। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। देखिए ये सूक्ष्म क्या है, ये गोलीय पृष्ठ ही तो है, जो हमने सूक्ष्म गोला लिया है, छोटा सा गोला लिया है, ये गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ AB के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है, डी ओमेगा है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, घनकोण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसी को हम घनकोण कहेंगे। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो और इस गोले का ये भी ध्यान रखना है कि इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए बड़े गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल को क्या नाम लिख रहे हैं हम, DA। क्या बोल रहे हैं इसके क्षेत्रफल को, DA बोल रहे हैं। ओके, तो चलिएगा, इतना लिखने के बाद बस अब क्या करना है आपको, सूत्र लिखना है। तब क्या होता है, तब हाँ हमें घनकोण निकालना है, तो डी ओमेगा बराबर, तब डी ओमेगा बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर गोलीय पृष्ठ AB का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ AB का क्षेत्रफल और बटे, ठीक है ना, क्या करेंगे, बटे गोलीय पृष्ठ AB का क्षेत्रफल और बटे कितना होगा बेटा, त्रिज्या का स्क्वायर, बटे आएगा आपका त्रिज्या का स्क्वायर। ओके, चलिए मान रखिए, तो घनकोण कितना है, डी ओमेगा, तो डी ओमेगा इक्वल टू, अब गोलीय पृष्ठ AB का क्षेत्रफल कितना है, DA, कितना माना हमने, DA माना, त्रिज्या क्या है, R है, और R का स्क्वायर कर दो, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर कितना दे दिए आप, 1। अब देखिए यदि DA बराबर कितना हो बेटा, R स्क्वायर हो, तो क्योंकि जो हमने गोलीय पृष्ठ लिया है, तो हमने क्या बोला था कि गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ऐसा गोलीय पृष्ठ लेना है जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या हो बेटा, बराबर हो। तो आप करेंगे यहाँ पे, यदि DA बराबर कितना हो, R स्क्वायर हो, तो समीकरण कितने से आ जाएगा, 1 से। ठीक है ना, तो समीकरण कितने से आएगा बेटा, 1 से। हम मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी ओमेगा इक्वल टू, DA के स्थान पर क्या रखना है, R स्क्वायर, और बटे के पहले से क्या है, R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी ओमेगा बराबर कितना बचा, 1, और जी क्या में आएगा, SR यानी स्टेरेडियन। ओके, तो इस प्रकार से जी निकाला है हमारा एक स्टेरेडियन का सूत्र। ठीक है ना, तो अब एक स्टेरेडियन को आप परिभाषित कैसे कर सकते हो, अब देखिए परिभाषा, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, ठीक है ना, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, जिसका क्षेत्रफल, किसका, गोलीय पृष्ठ का, जिसके द्वारा बन रहा है, जिसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, केंद्र पर आंतरिक होता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं बेटा, एक स्टेरेडियन कहते हैं। उस घनकोण को क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखिएगा, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है ना, क्या है, जो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल क्या हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, केंद्र पर आंतरिक किया जाता है या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। यानी उस कोण को क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन। यानी ऐसा गोलीय, मतलब जो गोलीय पृष्ठ है, छोटा सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ है, जिसके क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, इसके द्वारा केंद्र पर एक कोण आंतरिक हो रहा है, डी ओमेगा, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, एक स्टेरेडियन कहेंगे। ठीक है, लास्ट बार एक बार और परिभाषा दोहराते हैं, सुनिए, कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के, किसके, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो,
केंद्र पर आंतरित होता है, इस गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित होता है, ठीक है। जिसे तो हम उसे क्या कहते हैं, उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण की माप को या उस कोण को क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, एक बार और लास्ट बार फाइनल सुन लीजिए कि एक स्टेरेडियन वह कोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है केंद्र पर आंतरित किया जाता है या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस कोण को, उस कोण की माप को एक स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको रेडियन और स्टेरेडियन की परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम बहुत बार दोहरा चुके हैं। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहां भी कोई दिक्कत आए या फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें और घर पर रहें बढ़िया मैथ और फिजिक्स की हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं, याद यदि आपने हमारे साथ मेहनत से मैथ और फिजिक्स पढ़ ली और जैसा हमने कहा यदि वैसा आपने माना, तो एग्जाम 2023 और 24 में 100% गारंटी के साथ आप 90+ अंक लाओगे। इंसान भी आपको देखते हुए रह जाएंगे कि इसने पढ़ाई कहाँ से की। ठीक है ना, लेकिन आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, वरना असंभव है। क्योंकि देखो हम आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, जैसा हम कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं वैसा ही आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। ना कोई टॉपिक हम क्लास में छोड़ते हैं और ना कोई टॉपिक हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, एक एक टॉपिक उठा कर हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको। बस बात इतनी है कि आपको उन टॉपिकों को ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में कामयाब होगे। इस प्रकार और सभी बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बता दें, ठीक है, कि सर के चैनल से पढ़ाई कीजिए और सभी बच्चों को सब्सक्राइब करवा दें चैनल, और सभी बच्चों को चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद बेटा, वंदे मातरम।